सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। पिछली क्लास में हमने राजस्थान की अपोह तंत्र में जो राजस्थान की नदियां थी उनका हमने अध्ययन वो कर लिया था। इसके बाद में एक पार्ट है वो झीलों का भी हमने कर लिया था। और आज हम जो बाकी बचे हुए जो पार्ट हैं राजस्थान की अपोह तंत्र में झीलों के, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो इनसे जो क्वेश्चन हैं वो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस समय जो 30 जुलाई 2023 को सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम होने वाली है फर्स्ट पेपर की, तो उस परीक्षा को देने वाले जो प्रतिभागी हैं वो इस क्लास को ज़रूर देखें। उनको इस क्लास से जो क्वेश्चन हैं वो ज़रूर देखने को मिलेंगे। और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको कुछ न कुछ नया सीखने को ज़रूर मिले। और इसी प्रकार की जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासें पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी कक्षाएं हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप क्लास से जो फ़ायदा वो उठा सको। तो चलिए अपना समय ज़ाया न करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की तरफ। फतेह सागर झील के किनारे टेलीस्कोप किस देश की सहायता से स्थापित करवाया गया था? तो फतेह सागर झील के किनारे टेलीस्कोप है वो बेल्जियम की सहायता से वहाँ पर जो टेलीस्कोप है वो स्थापित वो करवाया गया था। फतेह सागर व पिछोला झील को जोड़ने का कार्य कौन सी झील करती है? पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने का जो कार्य है वो स्वरूप सागर जो झील है वो इन दोनों झीलों को जोड़ने का कार्य करती है। और इसका जो निर्माण है वो स्वरूप सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है, किस झील का जो निर्माण है वो महाराजा राज सिंह ने अकाल राहत कार्य के दौरान 1600 ईस्वी से लेकर 1662 ईस्वी में उसका जो निर्माण है वो करवाया था? तो राजसमंद जो झील है उस झील का जो निर्माण है महाराजा राज सिंह ने अकाल राहत कार्य के दौरान 1616 ईस्वी से लेकर 1662 ईस्वी में इसका निर्माण है वो करवाया था। और इस झील का नाम है राजसमंद झील। राजसमंद झील के किनारे 25 काली पट्टिकाओं पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति की रचना है वो किसने की थी? तो इसमें आप दो क्वेश्चंस बनते हैं कि जो राज प्रशस्ति है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो राज प्रशस्ति है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और इसको लिखने वाला जो दरबारी कवि है वो महाराणा राज सिंह का जो दरबारी कवि था और उसका नाम था रणछोड़ भट्ट तेलंग। नेक्स्ट है, राजसमंद झील के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो राजसमंद के उत्तरी भाग को नौ चौकी पाल कहते हैं और इसको नौ चौकी पाल है वो 9 सीढ़ियों के कारण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन से वो पूछा जा चुका है और आगे भी इसकी संभावना बनती है पूछे जाने की। राजसमंद झील का जो आकार है वो कैसा है? तो राजसमंद झील का जो आकार है वो धनुषाकार है। नेक्स्ट है, सांबर झील का आकार कैसा है? तो सांबर झील का जो आकार है वो आयताकार है। नेक्स्ट है, राज्य की एकमात्र कुंवारी सती घेवर माता का जो मंदिर है वो किस झील के किनारे स्थित है? तो राज्य की एकमात्र कुंवारी सती घेवर माता का जो मंदिर है वो राजसमंद झील के किनारे स्थित है। यानी ये राजसमंद झील के किनारे पर कुंवारी सती जो घेवर माता है उसका मंदिर है वो राजसमंद झील के पास बना हुआ है। राजसमंद की जो जीवन रेखा वो किस झील को कहा जाता है? तो राजसमंद की जो जीवन रेखा है वो नंद संबंध झील को कहा जाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। राजसमंद झील का जो आकार है वो कैसा है? तो राजसमंद झील का आकार वो धनुषाकार है। इसके अलावा सांबर झील का आकार कैसा है? तो सांबर झील का आकार है वो आयताकार है। राज्य की एकमात्र कुंवारी सती घेवर माता का जो मंदिर है वो किस झील के किनारे स्थित है? तो ये राजसमंद झील के किनारे स्थित है। राजसमंद की जो जीवन रेखा वो किस झील को कहते हैं? तो राजसमंद की जो जीवन रेखा है वो नंद संबंध झील को कहा जाता है। राजस्थान की सबसे ऊंची व गहरी झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे ऊंची और गहरी झील है वो नक्की झील है। और किंवदंतियों के अनुसार
इस झील का जो निर्माण है वो देवताओं ने अपने नाखूनों से किया है। तो किंवदंती के अनुसार किस झील का निर्माण है वो देवताओं ने अपने नाखूनों से किया है? तो नक्की झील का जो निर्माण है वो किंवदंतियों के अनुसार देवताओं ने अपने नाखूनों से किया है। इसके अलावा नक्की झील के जो और फैक्ट वो भी हम देखते हैं इसमें। नक्की झील के पास नंदी रॉक है जो कि बैल के आकार वाली चट्टान है। नंद रॉक है ये घूंघट निकाले स्त्री के समान वाली चट्टान है। और टोड रॉक है ये मेंढक के समान वाली मेंढक के समान दिखने वाली जो चट्टान है वो नक्की झील के पास स्थित है। हाथी गुफा व रघुनाथ जी का मंदिर है वो भी नक्की झील के पास स्थित है। राजसमंद झील उदयपुर से किस दिशा में स्थित है? तो राजसमंद झील है वो उदयपुर से दक्षिण पूर्व दिशा में ये स्थित है। यानी उदयपुर है वो राजसमंद झील के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। आना सागर के किनारे दौलत बाग जिसका वर्तमान नाम सुभाष उद्यान है किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो आना सागर झील के किनारे दौलत बाग जिसका वर्तमान नाम सुभाष उद्यान है इसका जो निर्माण है वो मुगल बादशाह जहांगीर ने करवाया था। अजमेर में अकाल राहत कार्य के दौरान इंजीनियर फोय के निर्देशन में बनी झील कौन सी है? तो अजमेर में अकाल राहत कार्य के दौरान इंजीनियर फोय के निर्देशन में बनी झील है उसका नाम फोय सागर है। और इसका जो निर्माण है वो 1891 ईस्वी से लेकर 1892 ईस्वी तक इसका जो निर्माण है वो किया गया था। नेक्स्ट है हिंदुओं के पांचवें तीर्थ व तीर्थों के मामा के नाम से कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो हिंदुओं के पांचवें तीर्थ व तीर्थों के मामा के नाम से जो पुष्कर झील है वो प्रसिद्ध है। फोय सागर झील का जो जल स्तर है बढ़ जाने पर पानी किस झील में जाता है? तो फोय सागर झील में अगर जल स्तर बढ़ जाता है तो उसका जो पानी है वो आना सागर झील में जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है वो पुष्कर झील है। और प्राकृतिक रूप से मीठे पानी की झील है वो पुष्कर झील है। तो यहाँ पर केवल शब्दों का हेर फेर है तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब पुष्कर झील के जो उपनाम है वो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो इनको आपको ध्यान में रखना है। तो पुष्कर झील के उपनाम है वो निम्न है। इसको तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है, कोंकण तीर्थ के नाम से जाना जाता है, बावन घाट झील के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज का गुरु के नाम से इसको जाना जाता है, अर्धचंद्राकार झील है, आदि उपनामों से इसको जाना जाता है। पुष्कर झील के किनारे स्थित विश्व प्रसिद्ध व राजस्थान की प्रथम बर्मा मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो किसने की थी? तो पुष्कर झील के किनारे विश्व प्रसिद्ध व राजस्थान के प्रथम बर्मा मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो आदि शंकराचार्य ने की थी। कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की जो रचना है वो किस झील के किनारे हुई थी? तो कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम जो पुस्तक है उसकी जो रचना है वो पुष्कर झील के किनारे की गई थी। और मान्यताओं के अनुसार पुष्करणा ब्राह्मण द्वारा निर्माण के कारण इस झील का जो नाम है वो पुष्कर झील पड़ा था, जबकि यह ज्वालामुखी द्वारा निर्मित एक कल्डेरा झील है। नेक्स्ट है ड्यूक ऑफ कनॉट ने किस झील की आधारशिला रखी थी? तो ड्यूक ऑफ कनॉट ने फतेह सागर झील की आधारशिला रखी थी और इसकी जो आधारशिला है वो 1668 ईस्वी में 1678 ईस्वी में इसकी आधारशिला वो रखी थी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है अपना। पुष्कर झील के किनारे द्रविड़ शैली में निर्मित रंगदेव जी के मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो पुष्कर झील के किनारे द्रविड़ शैली में निर्मित रंगदेव जी के मंदिर का निर्माण है वो अर्णोराज ने करवाया था। नेक्स्ट है पुष्कर झील के किनारे 52 घाटों का निर्माण किसने करवाया था?
तो पुष्कर झील के किनारे 52 घाटों का जो निर्माण है वो मंडोर नरेश नाहर राव ने करवाया था। सबसे पवित्र लेकिन सर्वाधिक प्रदूषित मानी जाने वाली पुष्कर झील के लिए सफाई परियोजना किस देश की सहायता से चलाई गई थी? तो सबसे पवित्र लेकिन सर्वाधिक प्रदूषित माने जाने वाली पुष्कर झील है, उसकी सफाई परियोजना के लिए जो कनाडा है उसकी सहायता से इसका सफाई अभियान है वो चलाया गया था। तो एक क्वेश्चन वो पूछा जा चुका है, आगे भी इसके आने की संभावना बनती है। पुष्कर में आयोजित होने वाला रंगीन मेला किस पशु की सर्वाधिक बिक्री के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर में आयोजित होने वाला जो रंगीन मेला है वो राज्य पशु ऊंट की बिक्री के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करणी माता के दत्तक पुत्र लखन की कोलायत झील में डूबकर मृत्यु हो जाने से कौन सी जाति के लोग यहाँ नहीं जाते हैं? तो करणी माता के दत्तक जो पुत्र था लखन, उसकी कोलायत झील में डूबकर मृत्यु हो जाने के कारण चारण जाति के जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं जाते हैं। मोती झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो मोती झील का जो निर्माण है वो सूरजमल जाट ने रूपा रेल नदी पर करवाया था। भरतपुर की जो लाइफ लाइन है वो किस झील को माना जाता है? तो भरतपुर की जो लाइफ लाइन है वो मोती झील को माना जाता है। जोधपुर की बालसमंद झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो जोधपुर की जो बालसमंद झील है उसका निर्माण प्रतिहार शासक बाहुक ने 1159 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का जो आश्रम है वो किस झील के किनारे स्थित है? तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का जो आश्रम है वो कोलायत झील बीकानेर यानी कोलायत झील के किनारे बीकानेर में स्थित है। पुष्कर में महिलाओं के लिए पृथक घाट का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो पुष्कर में महिलाओं के लिए पृथक घाट का जो निर्माण है वो इंग्लैंड की महारानी मेरी ने 1991 में इसका निर्माण वो करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वह झील कौन सी है जहाँ सर्दियों में राजहंस पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं? तो सांबर झील में सर्दियों में जो राजहंस पक्षी है वो सांबर झील में बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कौन सी झील नाइट्रोजन युक्त नील हरित शैवाल के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की जो मोती झील है वो नाइट्रोजन युक्त नील हरित शैवाल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर की प्रसिद्ध झील सिलीसेट झील का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो अलवर की प्रसिद्ध झील सिलीसेट झील का निर्माण है वो महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। कौन सी झील राजस्थान का नंदन कानन नाम से प्रसिद्ध है? तो जो सिलीसेट झील है वो जो कि अलवर में स्थित है ये राजस्थान का नंदन कानन नाम से प्रसिद्ध है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। उसमें पहला प्रश्न है, केतड़ी के राजा अजीत सिंह के आमंत्रण पर स्वामी विवेकानंद राजस्थान में किस झील के किनारे रुके थे? तो केतड़ी के राजा अजीत सिंह के आमंत्रण पर स्वामी विवेकानंद है वो राजस्थान के पन्नालाल शाह तालाब जो कि झुंझुनू में स्थित है इस झील के किनारे पर वो रुके थे। राजस्थान की किस झील के किनारे कणव मुनि का आश्रम व भरतरी की जो गुफा वो स्थित है? तो पुष्कर झील के किनारे कणव मुनि का आश्रम और भरतरी जो गुफा है वो पुष्कर झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल महल कहाँ स्थित है? तो जल महल है वो मानसागर झील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनेर झील का जो प्राचीन नाम वो क्या था? तो गजनेर झील का जो प्राचीन नाम है वो गंगा सरोवर था। शुद्ध पानी का दर्पण नाम से राजस्थान की कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो शुद्ध पानी के दर्पण के नाम से राजस्थान की जो गजनेर झील जो कि बीकानेर में स्थित है ये शुद्ध पानी के दर्पण नाम से राजस्थान में प्रसिद्ध है। राजस्थान में मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान या नकलिस्तान किसे कहा जाता है? तो कोलायत झील बीकानेर को राजस्थान में मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान या नकलिस्तान के नाम से इसको जाना जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो जयसमंद झील उदयपुर है, और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो सांबर झील जो कि जयपुर में स्थित है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है वो पुष्कर झील है,
जो कि अजमेर में स्थित है। तो मैंने भूलवश पहले वाली स्लाइड में ही, ऐसे पहले वाली स्लाइड में राजस्थान की जो सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है वो राजसमंद बोल दिया था। तो उसका जो हो सकता है, उसका बोल से मैंने राजसमंद बोल दिया। अगर राजसमंद बोला है तो उसका जो सही आंसर है वो जयसमंद झील है। तो उसको आप करेक्ट कर लें। तो जो सेकंड ग्रेड के प्रतिभागी हैं जो 30 जुलाई को एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो शॉर्ट रूप में अपने रिवीजन के तौर पर इन क्लासों को ज़रूर देखें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली जो कक्षाएं हैं वो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्रतिभागियों को दिल से धन्यवाद।